वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने पास में लीनियर इक्वेशंस गिवन है। x + 2y - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = 16। तो देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये अपनी चेंज हो जाएगी 2x + 4y - 16 = 0। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से। इससे हमारे पास में a1 b1 c1 जो कोफिशिएंट्स हैं अपने पास में और कांस्टेंट टर्म है उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंपेयर करने पर a1 हो गया अपना 1, b1 हो गया 2, c1 की वैल्यू आ गई अपने पास में -8। फिर हम a2 फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 2, b2 फाइंड करेंगे 4 और c2 फाइंड कर लेंगे तो ये आ गया -16। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बेटा हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये आएगा a1/a2 1/2, b1/b2 ये अपने पास में आ जाएगा 2/4, कैंसिल करोगे तो 1/2। ठीक है, c1/c2 फाइंड करोगे तो ये आएगा अपने पास में -8/- 16, ये कैंसिल कर देना तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अपने पास में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी वैल्यूज इक्वल हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, ये अपने पास में हो जाएंगे बेटा इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी अपने पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन गिवन है और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो आपको आता ही है कि ax + by + c = 0। तो हम सबसे पहले इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ax + 3y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, k - 1x + k + 2y - 3k = 0। यहाँ पर भी हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर अपने पास में a1 की वैल्यू मिल जाती है 2, b1 की वैल्यू होगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा अपनी -7। फिर हम a2 देखेंगे, k - 1, b2 फाइंड करेंगे वो होगा अपना k + 2 और c2 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा अपना -3k। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 सब इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/k - 1, 3/k + 2 और -7 / -3k। ठीक है, ये नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो बेटा, या तो हम इन दोनों को कंपेयर कर दें या इन दोनों को कंपेयर कर दें, किसी को भी कंपेयर कर देंगे तो उसमें अपने पास में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप कैसे भी फाइंड करोगे वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं 2/k - 1 = 3/k + 2, तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना, आपको k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में आ गया 2k + 4, ये आ गया अपने पास में 3k - 3, तो ये आपको दिख रहा होगा k की वैल्यू आ गई 7। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं से फाइंड करो, अगर आप इससे फाइंड करते हो 3/k + 2 को 7/3k के इक्वल करके तो देख लो बेटा उससे भी आप सॉल्व करोगे तो भी सिमिलर वैल्यू ही आने वाली है। ये आपको दिख गया होगा कि यह आ गया अपने पास में 7k + 14, 2k = 14, k = 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम सभी को मालूम है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज़ अप्लाई कर देंगे कि ये रेक्टेंगल है इसलिए ABDC के इक्वल होगी, जिससे हम पहली लीनियर इक्वेशन बना लेंगे x + y = 30 और सेकेंड इक्वेशन हम बना लेंगे AD = BC से और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और इससे x एंड y हमारे मिल जाएंगे।
ठीक है, चलो सबसे पहले हम लिख देंगे कि एज ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अगेन हम ए डी एंड बी सी को इक्वल कर देंगे, तो ये अपने पास में सेकेंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे कि अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख ही रहा होगा कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो फटाफट अपनी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में 44 इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 22। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ओके, अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट अगर कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी 30 इज इक्वल्स टू 22 प्लस वाई, तो y इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से हमारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे x एंड y के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल्स टू 0, 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, अभी 2019 में भी आया है, तो ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, सिमिलर मेथड में करना है तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ये है, इससे a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी c, b1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी 3, और फिर हम c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा अपनी 3 माइनस c। फिर इसके बाद में a2 फाइंड करेंगे हम अपनी इस सेकेंड इक्वेशन से, तो a2 आ जाएगा बेटा अपने पास में 12, b2 होगा c, और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो जल्दी से हम इनको इक्वेट कर देंगे, a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 से। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में ये रिलेशन आएगा, c अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 बाय c इज इक्वल्स टू 3 माइनस c अपॉन माइनस c। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन ये a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से इक्वेट करके, तो ये बेटा अपने पास में रिजल्ट आएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3, c स्क्वायर आ जाएगा अपना 36। अब क्योंकि c स्क्वायर 36 आ रहा है तो यहाँ से c की अपने पास में दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप जल्दी जल्दी में इसको आंसर नहीं लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे ये चैलेंज रहता है अपने पास में कि क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम एक बार इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर c की वैल्यू हमने +6 ली तो हमारे इस रिलेशन में ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया है, क्या इसमें सारी वैल्यूज इक्वल आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि c की वैल्यू क्या लेनी है। जब हमने c की वैल्यू +6 ली तो ये आएगा 6 बाय 12, 3 बाय 6। ओके, ये आपके पास में आएगा 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 6। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये -3 बाय -6, तो इसको भी सॉल्व करने पर हमारे पास में 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू 6 के लिए ये सेटिस्फाई हो गया, c इज इक्वल्स टू 6 के लिए। अब अगर हम -6 के लिए करते हैं तो ये आएगा -6 बाय 12, ओके, 3 बाय -6। लेकिन जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इस वाले रिलेशन में तो हमारे पास में रिजल्ट चेंज हो जाता है। हमने अगर -6 वैल्यू रखी तो ये अपने पास में आएगा 3 + 6। ठीक है बेटा, और डिवाइड करेंगे हम इसको -6 से तो ये आ जाएगा अपने पास में +6, और ये अपने पास में आएगा 9 बाय 6, और जो 1/2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि c की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट बाय एक्सिस। ओके, अब अपने को ये काम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ये जो इक्वेशंस गिवन है अपने पास में, इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। मिनिमम 2 सॉल्यूशंस और मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा,
तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो हमको यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में रहता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास में y की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। जब आप y की वैल्यू 0 लिख देंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, सेम एज अगर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं और ये जो वैल्यूज आएंगी इनके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन की ये जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं इनको हम अपनी सॉल्यूशन टेबल में लिख लेंगे x एंड y के लिए। तो x की वैल्यू जब हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 2, और जब हम y की वैल्यू को 0 ले रहे हैं तो हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 6। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो फॉर इक्वेशन सेकेंड में बेटा देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -4। अगर आप y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब हम इसकी भी सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पर वैल्यूज फिल करेंगे x एंड y की, तो अपने को यहाँ पर x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू मिल रही है -4 और y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू मिल रही है 6। अब हम इन वैल्यूज को लेके अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा तो उससे हमको ये x 0 है, ठीक है। अब x 0 सबको मालूम है ना, ये x 0 है अपना, और x 0 के लिए y की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो ये हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद में x 6 के लिए देखेंगे। तो x 6 के लिए x 6 अपना बेटा यहाँ पर है और इसके लिए y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा। अब हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन अपनी इस टाइप से बनेगी, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए भी अब हम देखेंगे। तो x 0 के लिए y की वैल्यू हमारी -4 है, तो ये हम -4 यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। फिर x 6 के लिए y 0, तो ये सेम पॉइंट मिल जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे और अपने पास में ये सेकंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 6 एंड 0 पर। तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा x = 6, y = 0, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और हम अपने पास में यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पर कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट y एक्सिस, ठीक है। तो हमारी ये जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट है। अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं a है, तो यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बताना है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 0,2, और जब हम इस पॉइंट को b लिख देते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0,-4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो जब कभी भी हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस केस में सपोज कर लेते हैं कि अपना जो न्यूमरेटर है वो बेटा अपना क्या है x है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमने ले लिया अपना क्या है बेटा y है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो अब अपना बन जाएगा, जो हमको फाइंड करना है x/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहला अपना कंडीशन गिवन है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसा रहता है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो इससे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो इससे जब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये कैसी है 3 लेस देन ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर का 2y हो जाएगा और -3 कर देंगे, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये x - y = -3 आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली अब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। सेकंड कंडीशन है
इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है, तो इससे अपन अपनी दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो यह आ गया अपने पास में 2x - 2 इज इक्वल्स टू y - 1, और इसको भी अब हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यह आएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 1। तो यह बेटा अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते टाइम देखो दोनों में नेगेटिव y दिख रहा है, तो हमको ये एलिमिनेशन से सॉल्व करना इजी रहेगा। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को अपनी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जल्दी से सॉल्व कर। देखो बेटा क्वेश्चन आना ज़रूरी है, साथ में अपने को टाइम भी बचाना है, क्योंकि अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जल्दी से वो काम करेंगे जिसमें अपना काम फटाफट होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एक इक्वेशन जो हमारी है वो है अपने पास में x - y इज इक्वल्स टू -3, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 2x - y इज इक्वल्स टू 1 जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म की है। साइन चेंज करो फटाफट से, ये कैंसिल कर दो, और यहाँ पर तुम्हारे पास में आ जाएगा -x, ये इक्वल में आ गया -4, कैंसिल करो, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने पास में 4 आ गई है। अब अपनी ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी आप इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इजीली आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट करेंगे, आप सेकंड से कर सकते हो किसी से भी बेटा, ये तो आप लोग को मालूम ही है, इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 4/x + 3y इज इक्वल्स टू 8, 6/x - 4y इज इक्वल्स टू -5। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मींस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बेटा अपने पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो ये लीनियर नहीं है। तो इसको हम पहले लीनियर में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे एक नया वेरिएबल 1/x वो p के इक्वल है, और फिर हम इसको सिमेट्री देने के लिए y को सपोज कर लेंगे कि वो किसी वेरिएबल q के इक्वल है, जिससे अपनी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी 4p + 3q इज इक्वल्स टू 8 के फॉर्म में, और सेकेंड इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगी 6p - 4q इज इक्वल्स टू -5 के फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास में p एंड q की वैल्यूज आ जाएंगी। उन p और q की वैल्यूज से हम अपने x एंड y फाइंड करेंगे। तो जैसे कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर अगर हम p एलिमिनेट करते हैं या q, जिसको भी आप करना चाहो, तो यहाँ q में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साइन चेंज है। तो जल्दी से हम इनको कर लेते हैं, ऑन एडिंग अपना काम हो जाएगा। q का कोफिशिएंट है बेटा अपने पास में 4, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 3 से, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3 है कोफिशिएंट और सेकेंड में 4 है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यह अपने पास में आ जाएगा 16p 12q इज इक्वल्स टू 32, और इसको हम करेंगे तो अपने पास में आएगा 18p 12q - 15। ठीक है बेटा, अब हम इनको सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो यह अपने को कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 34p इक्वल्स टू यहाँ पे हम इसमें से 15 लेस कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 70। तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास में 17 डिवाइडेड बाय 34, इसको कैंसिल करेंगे 1/2, तो p की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में 1/2। बट p हमने किसके इक्वल लिया था? p हमने लिया था 1/x के इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब x की ये वैल्यू हम अपनी गिवन इक्वेशंस में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या p की वैल्यू हम ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सपोज की है इनमें भी लिख सकते हैं, और कहीं से भी अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी अगर मान लो आप p की वैल्यू 1/2 लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपनी इक्वेशन ये वाली जो आपने फर्स्ट सपोज की है आप इसमें वैल्यू रख देना, और यहाँ से भी आपके पास में q की वैल्यू आ जाएगी जो अपना y होगा। तो अपनी इक्वेशन है 4p + 3q इज इक्वल्स टू 8,
4p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर p की वैल्यू हमने लिख दी 1/2 बेटा। 3q इज इक्वल्स टू 8, तो ये कैंसिल कर देना आप, 2 सब्ट्रैक्ट करना तो 3q आ जाएगा 6, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2। ठीक है, अब q की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। q हमारा किसके इक्वल था बेटा? y के इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई 2। बहुत आसान है, आप लोग इतनी टेंशन ना लेना, फटाफट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा अब अपना 9th क्वेश्चन है। अब फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को प्रेजेंट एज ऑफ फादर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यही सपोज कर लेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ द फादर के बाद बेटा अपन सपोज कर लेंगे कि ये x ईयर्स है। ठीक, उसके बाद में हम सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन ये सपोज कर लेंगे। तो जब हम ये सपोज करेंगे तो ये ले लेंगे y ईयर्स। अब अपने क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है बेटा? कि प्रेजेंट एज जो फादर की है वो किसके इक्वल है? 3 times उसके चिल्ड्रन के सम के एज के। तो सबसे पहले इक्वेशन हम इसी से बना लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपनी पहली इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में लिखा है आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years अब हम जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने उसमें हम एज ऑफ फादर जल्दी से लिख लेते हैं कि एज ऑफ फादर बेटा अपनी क्या है? x प्लस 5 years। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देने वाली क्या है कि अपने को सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस कहा गया है, मतलब उसके दोनों चिल्ड्रंस की एज के सम के। तो जब हम आफ्टर 5 years उन दोनों चिल्ड्रंस की एज का सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वो किसके इक्वल आ जाएगा? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बस यहीं पर बेटा ध्यान देने की बात है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो अब दोनों चिल्ड्रंस की एज का सम हमने y लिया है। अब फर्स्ट चिल्ड्रन की एज में भी +5 होगा, दूसरे के में भी +5 होगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये अपने पास में आफ्टर 5 years इनका सम कितना हो जाएगा बेटा? अपने पास में ये हो जाएगा y + 10। अगर आपने ये ध्यान रखा तो फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इससे हम अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे इस कंडीशन से। तो इसके लिए अपने पास में क्या गिवन है बेटा? देख लो जल्दी से, क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि 3 times द सम ऑफ देयर 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो अब हम इससे इसको आगे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अपने पास में गिवन है कि x + 5 किसके इक्वल है? 2 times सम ऑफ देयर एजेस, तो y + 10। इससे हम अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2y + 20। x - 2y इज इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 20 - 5 x - 2y, ये आ गया बेटा अपने पास में 15। अब देखो ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। जैसा मैंने तुम लोग से बोला कि हम अपनी इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है? x = 3y के फॉर्म में। तो अपन अगर x = 3y यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट x = 3y है अपने पास में, तो ये हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये अपनी इक्वेशन चेंज हो जाएगी 3y - 2y इज इक्वल्स टू 15, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, अब हमको तो फादर की एज चाहिए। फादर की एज हमने क्या सपोज की है बेटा? x। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो हमने x सपोज किया था और x हमारा किसके इक्वल है? 3y के, तो x आ जाएगा 3 × 15 और इस तरह से ये अपना आ जाएगा 45 years। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो जब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे भी फ्रैक्शन की बात है,
तो यहाँ पर भी हम काम वहीं से शुरू करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि हमारा न्यूमरेटर क्या है, ठीक है। न्यूमरेटर सपोज कर लेंगे कि अपने पास में x है, फिर हम अपना डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेंगे। डिनोमिनेटर हमने ले लिया y है, तो हमारे पास में फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x बाय y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इन्होंने बोला है कि फ्रैक्शन 1/3 होगा जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपना न्यूमरेटर है x में से अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। तो इसको हम सॉल्व करके अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x - 2 इज इक्वल्स टू y। तो ये आएगा 3x - 6 इज इक्वल्स टू y, 3x - y इज इक्वल्स टू 6। बहुत इजीली सॉल्व होंगे बेटा, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद में हम सेकंड के लिए करेंगे। इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अब हमें डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और अपना 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1/2 के इक्वल होगा। इसको भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली हमने, अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास में यहाँ पर देखो बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन में y - y लिखा है और सेकंड में भी, जो इजीली हम अगर इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से करें और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको फटाफट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट अपने पास में ये रिजल्ट आएगा 3x - y, ठीक है। अगर आप लोग इसको इस तरह से लिख के सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे में कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे लिख के भी सॉल्व कर लेना। तो ये 3x - y - 2x + y इज इक्वल्स टू 6 + 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर y से y कैंसिल कर देना, x की वैल्यू आपके पास में आ गई 7, है ना बेटा, आसान, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल देना। अभी अपने पास में सेकंड सामने लिखी हुई है, तो फ्रॉम सेकंड हम ये अपना देखेंगे तो 2 × 7 - y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल्स टू -1 - 14, और यहाँ से बेटा अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है बेटा, y की वैल्यू आ गई 15। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो अपना फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शन होता है x/y, जो हमने अभी लिखा था, तो 7/15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अपने इस क्वेश्चन में गिवन है अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर इन अवे फ्रॉम द bottom of the pillar. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock punches on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? Okay बेटा, तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जल्दी से एक फिगर बना के हम लोग समझ लेते हैं। अपने पास में ये गिवन है कि ये एक पोल है अपना, ठीक है, ये पोल है। यहाँ पर अपने 27 मीटर के डिस्टेंस पर 27 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जहां पर अपना स्नेक है, ठीक है। स्नेक अपना पोल के साइड में, ओके, पोल की साइड में अपना इस डायरेक्शन में यहाँ पर उसका होल है, तो स्नेक अपना इस डायरेक्शन में अपना पोल की साइड में जा रहा है। तो वो किसी पॉइंट बी पर पहुंचता है और जो हमारा पीकॉक है वो हमारे इस पोल के टॉप पर है। तो यहाँ से जब ये इस पीकॉक इस स्नेक को देखता है इस पॉइंट बी पर, तो वो यहाँ पर इसको पकड़ लेता है। हमको ये बताना है कि जो अपना पीकॉक है उसने स्नेक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जहाँ पर उसको पकड़ा है, होल से कितने डिस्टेंस पर उसको पकड़ लिया। ओके, बात आपको समझ में आ रही है? मीन्स हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। तो हमको ये बताना है कि इसके होल से कितने डिस्टेंस पर इसको पीकॉक ने पकड़ा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए अब इसको करेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है। पोल की हाइट हमको गिवन है बेटा 9 मीटर है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो जो AB डिस्टेंस हमारा है वो AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
क्योंकि AC डिस्टेंस अपने पास में 27 मीटर गिवन है। ओके, ये पूरा AC डिस्टेंस अपने पास में 27 मीटर है, ये BC नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि BC डिस्टेंस 27 है। हमारे पास में ये पूरा डिस्टेंस है, AC 27 मीटर है, तो AB का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा अपना, ये आ जाएगा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनकी स्पीड सेम है, तो इनके द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया गया होगा वो भी सेम होगा। मीन्स ये AB की जो लेंथ है हमारी, वो AB की लेंथ हमारी किसकी लेंथ के इक्वल होगी, BD की लेंथ के। मीन्स AB और BD इक्वल होंगे। इन्हीं को कंपेयर करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो अपना डिस्टेंस कवर्ड बाय पिकॉक है, ये सपोज कर लेते हैं y है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं अपने ट्राइंगल BCD में, और उसके बाद में इनको कंपेयर करके अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे कि इन राइट ट्राइंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आपकी वैल्यूज आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 81, और हमको क्योंकि डिस्टेंस y की ज़रूरत है तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है बेटा, अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी हमको। सेकेंड इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब अपने पास में गिवन क्या है बेटा, गिवन ये है कि दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के द्वारा कवर डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मींस AB और BD इक्वल है। अब AB हमने देख लिया वो किसके इक्वल है बेटा, 27 माइनस x के, और BD हमने देख लिया किसके इक्वल आया बेटा अपना, जिसको कि हमने y सपोज किया है। तो ये y की वैल्यू जब हम फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। तो जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 के इक्वल। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर लेंगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा माइनस 54x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देना, 27 का स्क्वायर 729 माइनस 54x इज इक्वल्स टू 81 हो जाएगा बेटा अपना। तो ये 54x की वैल्यू आ जाएगी 729 माइनस 81, 54x अपना आ जाएगा 648 के इक्वल। ठीक है बेटा, इससे अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 648 डिवाइडेड बाय 54, कैंसिल करना, 54 1 जा 54 2 जा, और x आ गया अपने पास में 12। ठीक है, तो ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि स्नैक इज कॉट एट 12 मीटर फ्रॉम द होल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।